अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फाश न्यूज़। आइए डालते हैं आज ज़िले की बहुत ही अहम और ख़ास खबर पर एक नज़र। नाज़रीन, सरकारी ऑफिसों में रिश्वतखोरी के वाक़यात कोई नई बात नहीं है और आए दिन इस तरीक़े के वाक़यात आवाम के सामने आते रहते हैं। और ऐसी बात हरगिज़ नहीं है कि सारे के सारे ऑफिसर्स रिश्वतखोर हों, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे ईमानदार और दियानतदार ऑफिसर्स आज भी हमारे तेलंगाना में और ख़ुसूस कर मेदक में मौजूद हैं, जो एक भी रुपया लिए बग़ैर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो बग़ैर रिश्वत लिए कोई काम ही नहीं करते, और ऐसे ऑफिसर्स पर एसीबी पूरी तरह नज़र रखी हुई है। और जब भी उन ऑफिसर्स के मुताल्लिक़ शिकायत मौसूल होती है तो एसीबी फ़ौरन अपना शिकंजा कसती है। लेकिन ताज्जुब इस बात पर होता है कि सभी रिश्वतखोर क्यों पकड़े नहीं जाते। बहरकैफ रिश्वतखोरी के मामले में मेदक किसी से पीछे हरगिज़ नहीं है। बस फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि सभी रिश्वतखोर एक ही साथ नहीं पकड़े जाते, बल्कि धीरे धीरे पकड़े जाते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि गुज़िश्ता सालों में मेदक के गवर्नमेंट बॉयज़ जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल और साबिक़ एडिशनल कलेक्टर मिस्टर नगेश ये अफराद एसीबी के जाल में फंस गए थे। और फिर इसी साल यानी 2022 में ज़िले के चेगुंटा मंडल के डिप्टी एमआरओ को अगस्त के महीने में एसीबी ने 2,70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। और अभी तक ज़िले मेदक से एसीबी ने महकमे रेवेन्यू से ताल्लुक़ रखने वाले 3 आला ओहदेदारान को अपनी गिरफ्त में लिया है। और आज ज़िले मेदक के महकमे सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड के एडी मिस्टर गंगैया को एसीबी ने 30,000 रुपये एक किसान से डिजिटल सर्वे के नाम पर 30,000 रुपये रिश्वत का मुतालिबा उन्होंने किया था। और फ़ौरन एसीबी ने यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने रंगे हाथों दबोच लिया है। किसान का कहना है कि जनाब एडी सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड ने 1 लाख रुपयों का उनसे मुतालिबा किया था और आज वो एसीबी के जाल में फंस चुके हैं। इस सिलसिले में मेदक रेंज के एसीबी के हुक्काम ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सारी तफसीलात बतलाई और कहा कि ज़िले मेदक के नरसापुर मंडल के मादापुर देहात के एक किसान को अराजी के मसले पर अराजी के पड़ोसी वाले अराजी से झगड़ा चल रहा था, तो उस किसान ने ज़मीन का सर्वे करवाने के लिए डिप्टी सर्वे इंस्पेक्टर के पास पहुंचकर सर्वे करवाने की दरख्वास्त की। तो डिप्टी सर्वेयर ने उस अराजी का सर्वे किया। बाद अज़ां पड़ोसी अराजी के मालिक ने उस सर्वे से राज़ी ना होकर इस बात का मुतालिबा किया कि ज़िले के सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर से उसका सर्वे करवाने का उन्होंने मुतालिबा किया था और कहा कि अगर आप एडी के ज़रिए से सर्वे करवाएंगे तो मैं उसे कबूल कर लूँगा, क्योंकि वो डिजिटल सर्वे होता है। बाद अज़ां उस बेचारे किसान ने 5 मई को अराजी का डिजिटल सर्वे करवाने के सिलसिले में अपनी दरख्वास्त पेश की। फिर उस किसान से 400 रुपये चालान बनने को कहा गया, तो उस किसान ने चालान भी बन दिया। ताहम उसके बाद एडी ने सर्वे के मुतालिक रिश्वत का मुतालिबा किया। इस सिलसिले में एसीबी के हुक्काम ने मजीद कहा कि मिस्टर के गंगैया नामी शख्स जो ज़िले मेदक के महकमे सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड में इंचार्ज असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पर हैं, वो आज रंगे हाथों हमारे हाथों आ गए हैं। नाजरीन, हम आपको ये भी बताते चले कि मिस्टर के गंगैया को इस साल बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड महकमे सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड से भी नवाजा गया था। बहरकैफ आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम ख़बरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हूँ या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हूँ तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत। इन्स्पेक्टर गारू वेंकटराजा गावट तरह रमेश कुमार गारू మేము ఇక్కడ మెదక్ రేంజ్ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరోలో పనిచేస్తున్నాము। అయితే మాకు ఒక కంప్లైంట్ ఇక్కడ నర్సాపూర్ మండలంలో ఉంటాడు, మాదాపూర్ విలేజ్లో ఆయనకి కొన్ని ఎకరాల భూమి ఉంది. ఒక సర్వే నంబర్లో ఉన్న భూమిలో పక్కన ఎవరైతే నైబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు మా భూమి అది అని చెప్పి బార్డర్ డిస్ప్యూట్ ఏర్పడింది వాళ్ళకి మధ్యలో.
ఆ డిస్ప్యూట్ ఏర్పడితే ఆయన ఏం చేసినాడంటే నియర్ బై డిప్యూటీ సర్వే ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఇట్లా సర్వే చేయండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన సర్వే చేసిండు. ఆ సర్వే నా పక్కన ఆయన ఒప్పుకోలేదు. లేదు ఇది ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉంటారో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సర్వే ల్యాండ్ అండ్ రికార్డ్స్ ఆ లెవెల్ ఆయనతో చేయిస్తే నేను అది ఓకే అని ఒప్పుకుంటాను, ఎందుకంటే అది డిజిటల్ సర్వే ఉంటుంది అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేశాను. రిక్వెస్ట్ చేస్తే సరే అని చెప్పేసి అతను ఇక్కడికి వచ్చి ఆయన సుమారు ఈ నవంబర్ 2కి అర్జీ పెట్టుకోవడం జరిగింది. అర్జీ పెట్టుకుని ఏప్రిల్ మే 5వ తారీఖు అర్జీ పెట్టుకోవడం జరిగింది. 5వ తారీఖు మే అర్జీ పెట్టుకుంటే అప్పుడు దానికి తగ్గట్టు చలాన్ డబ్బులు కట్టమంటే ఆ చలాన్ డబ్బులు 400 రూపాయలు ఆయన పే చేసినాడు. చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న ఎవరైతే ఇన్స్పెక్టర్ సర్వే ఉన్నారో ఆయన ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నారనమాట. అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సర్వే ల్యాండ్ అండ్ రికార్డ్స్ ఫర్ మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తానికి కూడా ఆయనే ఇన్ఛార్జ్, ఆయనే హోల్డ్ చేస్తున్నాడు. ఆయన పేరు కె గంగయ్య గారు. ఆయన ఏం చేసినారంటే సరే మీరు ఆల్రెడీ ఇది ఇచ్చారు కదా నేను చేస్తాను, కానీ దీనికి దాదాపు 1 లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది, లంచం రూపంలో ఇవ్వమని చెప్పేసి ఇతన్ని అడగడం